हेलो स्टूडेंट्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं ये क्या है। और चूँकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब से यूज हो रहा है जब से कंप्यूटर का जन्म हुआ, तो वहाँ से लेके प्रेजेंट टाइम में क्या क्या बदलाव हुए, माने इसका जनरेशन क्या रहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मैनर में, उसकी चर्चा हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे आपको भी पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है ये एक डिवाइस है, एक यंत्र है। ये मानव नहीं है, ये हम लोगों के भाषाओं को नहीं जानता है। तो हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं इनकी कुछ अलग विशेष भाषाएं होती हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर से कोई काम लेना है तो आपको उन विशेष भाषाओं को सीखना होता है। और जिस व्यक्ति को कंप्यूटर के विशेष भाषाओं का ज्ञान हो जाता है वो व्यक्ति उन लैंग्वेज का प्रयोग करके प्रोग्रामिंग्स करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और किसी एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्यूटर के मदद से सॉल्व करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम आप यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर। तो टैली सॉफ्टवेयर जो है ये एक ऐप है। इसे केवल ऑपरेट कैसे करना है इसे अगर हम जान जाएं तो हम अपने व्यवसाय के अकाउंट से काम को करते हैं। पर कहीं ना कहीं बैक साइड पे कई लोगों ने मिलके इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया होगा और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लिखी होगी और उन प्रोग्रामिंग को करने के लिए उन्होंने किसी न किसी एक कंप्यूटर लैंग्वेज का सहारा लिया होगा। तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड ओवर द ईयर इन ए फेज्ड मैनर। माने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा डेवलपमेंट होता रहता है और ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज मेड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोर यूजर फ्रेंडली, ईजियर टू यूज एंड मोर पावरफुल। और हमेशा उद्देश्य यही होता है कि जो हर साल नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहे हैं इनको आसान किया जाए, ये यूज़र फ्रेंडली हो और ज़्यादा पावरफुल हो। ईच फेज ऑफ इम्प्रूव्ड मेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी रिफर्ड टू एज ए जनरेशन, और इसे ही हम लोग बोलेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज का जनरेशन। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन टर्म ऑफ देयर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड रिबूटनेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 5 डिफरेंट जनरेशन। तो हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी 5 फेस या 5 जनरेशन बताए गए हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो हम लोग इन्हीं जनरेशनों को बारी बारी सीखने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर लैंग्वेज का, इसमें हम लोगों ने मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया। और जब हमारे कंप्यूटर का पहला युग वैक्यूम ट्यूब वाला आया तो उस दौरान इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। इस लैंग्वेज को हम लोग मशीन कोड के नाम से भी जानते हैं। आज आपको पता है कि कंप्यूटर जब बना था और आज भी ये केवल बाइनरी नंबर माने 0 या 1 को जानता है। तो अगर आप मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं तो इसमें आपको अनुमति मिलता है कि आप बाइनरी डिजिट्स माने 0 एंड 1 का कम्बिनेशन करके अपने प्रोग्राम्स को लिखेंगे। तो चूंकि हमारा कंप्यूटर भी 0-1 समझता है और हम 0-1 का ही इस्तेमाल करके कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर उसे बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करेगा, बहुत तुरंत समझेगा। हाँ, सीखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा। तो द फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। माने इन्हें हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी के नाम से जानेंगे, because they were used to program the computer system at a very low level of abstraction, that is at the machine level. The machine language, also referred to as the native language of the computer system, is the first generation programming language. In the machine language, a programmer only deals with a binary number. जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें जो प्रोग्रामर होते थे वो केवल बाइनरी नंबर का ही प्रयोग करते थे। यहाँ पर लो लेवल के कैटेगरी में इसे रखा गया है। तो आप जानो कि लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत जो लैंग्वेजेस आते हैं उनका प्रयोग किया जाता है सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, यूटिलिटीज हो गए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स हो गए, इनकी डिजाइनिंग करने के लिए फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज का जो मशीन लैंग्वेज है उसका अभी भी प्रयोग लोग करते हैं।
तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के बारे में मैंने डिटेल बताया, इसका एडवांटेज भी देख लेते हैं। इसे ट्रांसलेट नहीं करना होता था, क्योंकि कंप्यूटर को भी यही आता है, तो ये सीधे काम करता था। द प्रोग्राम रिटर्न्स इन दिस लैंग्वेज आर एग्जीक्यूटेड वेरी स्पीडली, उनके स्पीड बहुत तेज होते थे, क्योंकि कंप्यूटर उसे तुरंत समझता था। द प्रोग्राम्स रिटर्न इन दिस लैंग्वेजेस यूटिलाइज द मेमोरी इन एन इफिशियंस मैनर, ये मेमोरी को बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग में लाता था, चूंकि बिट ऑफ डेटा में हमारे ट्रैक होते हैं, डेटा जो मेमोरी में होते हैं। तो अगर आपने मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की है तो उसके ये 3 बड़े फायदे होते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। जो व्यक्ति कंप्यूटर सर्किटरी या उसके इंटरनल फंक्शनलिटी को जानते थे वो लोग इसमें अच्छा प्रोग्राम बना पाते थे। फिर आया हमारे कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ। तो द सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लो लेवल। लो लेवल में मशीन लैंग्वेज को भी रखा गया है, असेंबली लैंग्वेज को भी रखा गया है। द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कंप्राइज असेंबली लैंग्वेज दैट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनोनिक्स कोड्स। मिनोनिक्स कोड्स का मतलब ये हुआ कि जब आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करेंगे तो प्रत्येक कमांड्स को इंग्लिश के वर्ड्स में डिजाइन किया गया था, जिन्हें पढ़ना आसान था, लिखना आसान था, कंपैरिजन टू मशीन लैंग्वेज। इन द असेंबली लैंग्वेज सिंबॉलिक names are used to represent the opcode and the operand part of the instruction। माने यहाँ पर प्रयोग में लाया गया था, सिंबॉलिक नेम्स का प्रयोग किया गया था निर्देशों के स्थान पे। तो ये जो लैंग्वेज हुआ ये कंपैरिजन देन हमारे फर्स्ट जनरेशन यानी मशीन लैंग्वेज से बेहतर था यूजर के सिनेरियो में। अब इसका अगर एडवांटेज देखा जाए तो इट इज इजी टू डेवलप अंडरस्टैंड, माने यूजर के नजरिए से कहा जा रहा है कि इसको बनाना आसान था, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो आसान था। द प्रोग्राम्स रिटन इन दिस लैंग्वेज आर लेस प्रोन टू एरर, माने इसमें त्रुटियां कम आती थी एंड देयरफॉर कैन बी मेंटेन विथ ए ग्रेट केस। तो जो लो लेवल है इनमें मशीन और असेंबली को रखा गया है, और इन दोनों लैंग्वेजेस से आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बना पाते हैं। इनका प्रयोग किया जाता है सिस्टम ऐप बनाने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे कंप्यूटर के तीसरे दौर में यूज हुआ जब आईसी का इन्वेंट हुआ। देखिए लो लेवल लैंग्वेज में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो प्रोग्रामर है वो हार्डवेयर या जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी या सर्किटरी का अगर बेहतर ज्ञान रखेगा तो ही एक अच्छा प्रोग्रामर वो उसमें हो पाएगा। पर यहाँ थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि इंटरनल क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप जो काम कराना चाहते हो उसकी लॉजिक आपको आनी चाहिए, और आप लॉजिक पे फोकस करके अपने प्रोग्राम को बनाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी हुआ। तो द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर डिजाइंड टू ओवरकम द वेरियस लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उनमें बहुत ढेर सारे लिमिटेशंस थे, तो उसके लिए थर्ड जनरेशन यानी हाई लेवल लैंग्वेज आया। द लैंग्वेजेस ऑफ द थर्ड एंड लेटर जनरेशन आर कंसीडर्ड एज ए हाई लेवल लैंग्वेज, यानी इस दौर में जो लैंग्वेज बने या बाद में बने उन्हें हाई लेवल लैंग्वेज जाना गया, बिकॉज दे इनेबल द प्रोग्रामर टू कंसंट्रेट ओनली ऑन द लॉजिक। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें आपको केवल ध्यान देना है लॉजिक पे प्रोग्राम के विदाउट कंसीडरिंग द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर आप मशीन कोड या असेंबली कोड का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे कंप्यूटर के जो इंटरनल आर्किटेक्चर हैं वो क्या है। पर यहाँ हमें इंटरनल आर्किटेक्चर से कोई वास्ता नहीं, मतलब नहीं है, उसका ज्ञान हो या ना हो, आपको केवल अपने प्रोग्राम में अपने लॉजिक पे ही फोकस करना होता है। इसका जो एडवांटेज है ये आसान था सीखने में, आसान था समझने में। इस भाषा में जो प्रोग्राम लिखे आते थे उनमें एरर्स बहुत ज़्यादा कम हुए, मेंटेनेंस भी कम हुआ। जो प्रोग्राम इस लैंग्वेज में लिखे गए थे वो बहुत कम समय प्रोग्रामर के द्वारा लगते थे कंपैरिजन टू जो बाकी के जो जनरेशन थे। इस जनरेशन के दौर में जो लैंग्वेजेस आए उनमें फोर्ट्रान आया, फार्मूला ट्रांसलेशन, एल्गोल आया, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, C++ या सी जैसी भाषाओं का यहाँ पे प्रयोग हुआ। तो एक तरह से जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग का दौर शुरू हुआ कि एक कॉमन व्यक्ति भी प्रोग्रामर बनने लगा, वो तब स्टार्ट हुआ जब हाई लेवल लैंग्वेजेस का प्रयोग हुआ।
अब हमारा जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, इसे हम लोग वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस के नाम से भी जानेंगे। ये कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का एक इन्हेंसमेंट था या उसका एक्सटेंशन था। इसमें प्रोग्रामर को प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो द लैंग्वेजेस ऑफ दिस जनरेशन वर कंसिडर एज वेरी हाई लेवल programming languages required a lot of time and effort that affected the productivity of a programmer. The fourth generation programming languages were designed and developed to reduce the time, cost and effort needed to develop different type of applications. यानी इस लैंग्वेज में मेन फोकस किया गया कि हमारा समय कम लगे प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग का कास्ट कम है और डेवलपर का एफर्ट कम हो, मेहनत कम हो जो वो एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहता है। इसके अगर एडवांटेज की बात की जाए तो दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ द इफिशिएंट यूज ऑफ डेटा बाय इम्प्लीमेंटिंग द वेरियस डेटाबेस। यानी यहाँ हमें डेटाबेस वगैरह की फैसिलिटी मिलती है। आप कह सकते हैं कि जो RDBMS या DBMS से रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं वो आपके इसी फोर्थ जनरेशन में बिलोंग करेंगे। दे रिक्वायर लेस टाइम, माने कम समय, कम पैसा, एफर्ट कम लगेगा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए। द प्रोग्राम डेवलप इन दिस लैंग्वेजेस आर हाईली पोर्टेबल, माने बहुत पोर्टेबल थे एज कंपेयर टू द जो पीछे के जनरेशन के लैंग्वेज थे। इसमें एक भाषा ऐसे SOL, ये एक्चुअली मिस्टेक राइटिंग का है, ये SQL है। CSS, कोल्ड फ्यूजन, ये SQL है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। जो DBMS या RDBMS यूज करते होंगे वो अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। अब हमारा जो पांचवा जनरेशन है जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो कंप्यूटर जनरेशन, तो हम लोगों ने फिफ्थ जनरेशन में ULSI विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बात की थी। तो जो आज का दौर का कंप्यूटर चल रहा है उसमें हमारा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किटरी का प्रयोग हो रहा है और उसके साथ साथ कंप्यूटर भी मानव जैसा सोच सके, थिंक कर सके, उसके लिए कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैंग्वेज, उससे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ दिस जनरेशन मेनली फोकस ऑन कांस्टेंट प्रोग्रामिंग। द मेजर फील्ड्स इन विच द फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर इम्प्लाइड आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ये इस पे ज़्यादा इसका फोकस है। तो फिफ्थ जनरेशन में स्पेशली AI का प्रयोग किया रहा है और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तमाम लैंग्वेजेस आते हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज को। जैसे पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर भाषा है जिसके जरिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कर सकते हैं, जैसे फेस डिटेक्शन या स्पीक आइडेंटिफिकेशन रिकग्नाइजेशन जैसे एग्जाम्पल जो हैं वो पाइथन में बहुत आसानी से बन जाते हैं। वो एक उदाहरण है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसका लाभ ये है दीज लैंग्वेजेस कैन बी यूज टू क्वेरी द डेटाबेस इन ए फास्ट एंड एफिशिएंट मैनर। इन दिस जनरेशन ऑफ लैंग्वेज द यूजर कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम इन ए सिंपल एंड ईजी मैनर। इसका एग्जाम्पल मरकरी, प्रोलॉग या ऑप्स 5 करके ये सारे भाषाएं हैं जो इस दौर में यूज किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल प्रेजेंट टाइम में जो प्रोग्रामिंग चल रही है वो फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के जो हैं उनके फीचर्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये आज का मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस, हार्डवेयर नहीं लैंग्वेजेस के जनरेशन की बात की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मैं शीघ्र आपके लिए नया वीडियो फिर लेके उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन